विज्ञान से विनाश तक की कहानी। एक ऐसा हथियार जो एक ही पल में लाखों जिंदगियों को खत्म कर सकता है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह है न्यूक्लियर बम, विज्ञान की सबसे खतरनाक खोज। लेकिन ये बम बना कैसे और क्या आज भी दुनिया इसके खतरे के साए में जी रही है? चलिए जानते हैं न्यूक्लियर बम की कहानी, विज्ञान से विनाश तक। न्यूक्लियर बम कोई सामान्य विस्फोटक नहीं है। ये परमाणु यानी एटम के टूटने या जुड़ने की प्रक्रिया से बनता है। जब किसी भारी तत्व जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का विखंडन, फिशन किया जाता है तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा एक भीषण विस्फोट बनाती है। एक परमाणु बम का केवल 1 किलो पदार्थ भी पूरे शहर को तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर बम 2 तरह के होते हैं, फिशन बम जैसे हिरोशिमा में, फ्यूजन बम या हाइड्रोजन बम जो इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ा इतिहास जानते हैं। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर की सेनाएं दुनिया को हिला रही थीं। उसी समय अमेरिका ने शुरू किया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये एक गुप्त वैज्ञानिक मिशन था जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जुटे थे, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे नाम शामिल थे। जुलाई 1945 में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ, कोड नेम ट्रिनिटी टेस्ट। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया। फिर 9 अगस्त को फैट मैन नाम का दूसरा बम नागासाकी पर। लाखों लोग मारे गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। न्यूक्लियर बम का असर सिर्फ विस्फोट से नहीं होता, सबसे भयानक असर होता है रेडिएशन का। विस्फोट के बाद निकलने वाला रेडियोएक्टिव तत्व हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना देता है। लोग सालों तक बीमार पड़ते हैं, कैंसर, जन्म दोष और धीमी मौतें। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी रेडिएशन के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। यह बम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पीढ़ियों तक आत्मा को जलाता है। आज के समय में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस, यूके और उत्तर कोरिया। दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर WWII हुआ और न्यूक्लियर हथियार चले तो पूरी पृथ्वी जीवन योग्य नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र और कई संगठन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे समझौते कर रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अब बात करूं ह्यूमैनिटी चॉइस पे, तो विज्ञान एक वरदान है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल विनाश के लिए किया जाए तो वो अभिशाप बन जाता है। न्यूक्लियर बम ने दिखा दिया कि इंसान खुद अपना अंत कैसे कर सकता है, लेकिन यही इंसान अगर शांति का रास्ता चुने तो ये धरती फिर से स्वर्ग बन सकती है। सवाल यही है, क्या हम न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल शांति के लिए कर सकते हैं या नहीं? फैसला हमारे हाथ में है।